ज्योतिराव फुले के बारे में और उनका फोटो जब हम लेकर चलते थे, दिखाते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि ये टाई वाला बाबा जो है बाबा साहब आम्बेडकर, इसके बारे में तो हम जानते हैं, मगर जो पगड़ी वाला बाबा है उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जब ये जानकारी लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने लगी थी, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए माननीय डी.के. खापर्डे साहब ने 89 में जो ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी ग्रंथ था, उस ग्रंथ को सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किया और इसे बामसेव के द्वारा पब्लिश किया गया। और दूसरा किताब खापर्डे साहब के द्वारा लिखा गया, आधुनिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिराव फुले। ये किताब 23 दिसंबर 1990 को पब्लिश किया गया। ये भी जो बामसेव का केंद्रीय कार्यालय करोल बाग में था, वहाँ से पब्लिश किया गया। तो इस तरह से ये लिटरेचर भी सबसे पहले ज्योतिराव फुले के बारे में जानकारी देने वाला बामसेव के द्वारा ही प्रचार में लाया गया, पब्लिश किया गया। आज ज्योतिराव फुले की 193वीं जयंती है, जन्मदिन है, और हम सब लोग कोरोना की वजह से सारे देश भर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। ये 193वां जन्मदिन है। अब ज्योतिराव फुले का जन्मदिन 11 अप्रैल को राज्य सरकार के द्वारा इस तारीख को स्वीकार किया गया। विद्वान लोगों की कमेटी ने ये निर्णय दिया कि 11 तारीख ज्योतिराव फुले का जन्मदिन माना जा सकता है। तो 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि शूद्रों और अतिशूद्रों के मसीहा और गुरु आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले ही थे। और मैं उनको अपना गौरव से गुरु स्वीकार करता हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिनके पास कई देशों की डिग्रियां थी, और ज्योतिराव फुले के पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उस व्यक्ति को बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना गुरु तस्लीम किया। केवल एक इसी घटना में ज्योतिराव फुले का उसकी जो महानता है, वो महानता सिद्ध होती है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो विषय रखा गया है, उस विषय पर जानकारी दिया जाए। तो विषय की जानकारी देने के लिए मैं पहले ही विषय पढ़ चुका हूँ। पहले विषय को हम लोग सबसे पहले चर्चा में लेते हैं। वो विषय है ब्राह्मण धर्मियों द्वारा ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है।
और गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए जाने की जानकारी भी नहीं है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है। ये पहला विषय है जिसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। सारे देश भर में लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, जो भी साधन, जो भी सोर्स उनके पास अवेलेबल है, उस साधन का उपयोग करते हुए वो लोग सुन रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ज्योतिराव फुले के जो विरोधी हुआ करते थे वो पूना के ब्राह्मण थे और उसमें खास तौर पर चिपळूणकर नाम के व्यक्ति ज्योतिराव फुले के ऊपर बहुत ज़्यादा जहरी टीका करते थे और वो कहते थे कि ज्योतिराव फुले की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हड़पसर से भांबुर्डा तक चलती है। हड़पसर से भांबुर्डा और भांबुर्डा से हड़पसर, ये भौगोलिक क्षेत्र है पूना के आसपास का। इसलिए वो हीनता सूचक दृष्टि से ज्योतिराव फुले के ऊपर ऐसी बातें करते थे। मगर आज चिपळूणकर का नाम कोई नहीं जानता, मगर ज्योतिराव फुले का नाम आज सारे देश भर में लोग जानते हैं और उनका आंदोलन, उनकी विचारधारा सारे देश भर में फैली हुई दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक। तो ये कैसे हुआ? तो ये बामसेव के द्वारा, खाबड़े साहब के द्वारा, काशीराम जी के द्वारा, दीना भाना जी के द्वारा जो मूवमेंट, बामसेव की मूवमेंट शुरू की गई, उसकी वजह से ये हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। तो साथियों, मैं ये जो विषय रखा गया है, ब्राह्मण धर्मियों के द्वारा ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है और गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए जाने की जानकारी भी नहीं है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है। इस विषय पर कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये सवाल खड़ा करता हूं कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में कौन लोग हैं। इस विषय को जानने और समझने के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में कौन है। जो शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़े लिखे कहने के बजाय लिखे पढ़े कहा जा सकता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, इसलिए वो उनको लिखे पढ़े लोग कहा जा सकता है। वो लिखे पढ़े लोग कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कहते हैं अपने को शूद्र मानते हैं। मगर ये बात सही नहीं है। अछूत वर्ण व्यवस्था में शूद्र लोग नहीं है। अछूत तो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अछूत को भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है और शेड्यूल कास्ट के लोग ही ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत है।
तो अछूत अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अछूत और शूद्र में क्या फर्क है। अछूत को बाबा साहब आम्बेडकर आउटकास्ट कहा करते थे। आउटकास्ट का मतलब है वर्णबाह्य, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण 4 है और अगर बाबा साहब आम्बेडकर अछूतों को वर्ण के बाहर कहते थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और नॉमेडिक ट्राइब के जो लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इसका मतलब है उन्हीं लोगों को ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में पंचमा कहा गया है। पंचमा का एक अर्थ ये भी है कि जो चौथा नहीं है वो पांचवा है। तो अगर अछूत जो है पंचमा है, पांचवा है या वर्ण व्यवस्था के बाहर का है, तो फिर ये सवाल अपने आप बना ही रहता है कि वर्ण व्यवस्था में ओबीसी के लोग कौन है। तो इसको समझने के लिए और समझाने के लिए मैं अपने उंगलियों को प्रयोगशाला बनाकर आपको समझाना चाहता हूं कि ये उंगलियां हैं और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसी वर्टिकल व्यवस्था है। और इस वर्टिकल